सुप्रभात। सब कुछ लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। हमारे सजीव फोन इन कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और आज जैसा कि हम जानते हैं कि आज हनुमान जन्मोत्सव है, तो आप सभी को इस पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अब से लेकर पूरे 1 घंटे तक यानी 9 बजे तक आप रहेंगे हमारे साथ। बहुत सारी रोचक जानकारियां हम आप तक पहुंचाएंगे। जैसा कि हमने बताया कि आज हनुमान जन्मोत्सव का पावन पर्व है, तो इस विषय पर ही हमारी ज्योतिषाचार्य यहाँ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। आपके सवाल होंगे, उनके जवाब रहेंगे। तो सबसे पहले हमारा टेलीफोन नंबर यानी हमारा नंबर नोट कर लीजिए ताकि आप जो है हमें कॉल कर सकें। हमारा नंबर है, नोट कीजिए, 0755, ये हमारा एसटीडी कोड है। हमारा नंबर है 2660049। जी हाँ, ये नंबर है निःशुल्क यानी टोल फ्री नंबर भी आप नोट कर लीजिए। नंबर है 1800-233-0040। जी हाँ, ये हमारा निःशुल्क नंबर है। और आइए अब बढ़ते हैं हमारे आज के पंचांग की तरफ। क्या कहती है आज की तिथि? जी, आज है विक्रम संवत 2081 के चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि। दिन मंगलवार है, 23 अप्रैल 2024। और जैसा कि आप जानते हैं आज त्यौहार है हनुमान जन्मोत्सव। और आप सभी को जिनकी एनिवर्सरी है, जिनका बर्थडे है यानी जन्मदिन है, उन सभी को भी हमारी ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। और आइए बढ़ते हैं अब हमारे आज के विचार की तरफ। क्या कहता है हमारा आज का विचार? हमारा आज का विचार कहता है कि हार मानने से पहले कार्य की सफलता के लिए पूरे मन से प्रयास करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, हार मानने से पहले पूरी मन से प्रयास करना चाहिए। आप जानते हैं जब हमारे हनुमान जी सीता जी को लंका लेने के लिए गए थे, तब उन्होंने सारे प्रयास किए और अंत में जब सीता जी नहीं मिली तो हार कर वो निराश होने लगे और आत्मदाह की कोशिश भी करने लगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने विचार किया कि क्यों ना एक बार और प्रयास किया जाए। उसके बाद उन्होंने लंका की वो जगहें खोजी जहाँ सीता जी उन्हें मिल गई। इसलिए उन्होंने हमें ये सीख दी कि प्रयास पूरे मन से ही करना चाहिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं आज हनुमान जी से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियाँ। तो रोचक जानकारियों में हम आपको बताते हैं कि हनुमान जी का जन्म कपि नामक वानर जाति में हुआ था एवं श्री राम के जन्म के पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था। और आज से 9 लाख वर्ष पूर्व मानवों की एक ऐसी जाति थी जो मुख और पूंछ से वानर समान नजर आती थी, लेकिन उस जाति की बुद्धिमत्ता और शक्ति मानवों से कहीं ज्यादा थी। आपको बता दें कि हनुमान जी की माता का नाम अंजना है, जो अपने पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी। और हनुमान जी के पिता का नाम केसरी है, जो वानर जाति के थे। माता पिता के कारण हनुमान जी को अंजनेय और केसरी नंदन भी कहा जाता है। केसरी जी को कपिराज कहा जाता था क्योंकि वे वानरों के कपि नाम की जाति से थे। कहते हैं कि हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। हनुमान जी को धर्म की रक्षा के लिए अमरता का वरदान मिला है। लंका विजय कर जब अयोध्या लौटने पर जब श्री राम उन्हें युद्ध में सहायता के लिए उपहार देते हैं, तो हनुमान जी श्री राम से याचना करते हैं कि हे वीर श्री राम, इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित रहे तब तक निस्संदेह मेरे प्राण इस शरीर में बसे रहें। इस पर श्री राम उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि हे कपिश्रेष्ठ, ऐसा ही होगा। संसार में मेरी कथा जब तक प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति भी अमिट रहेगी। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि हमारे हनुमान जी को सिंदूर बहुत ही प्रिय है। माता सीता ने जब सिंदूर के बारे में उन्हें बताया और इसे लगाने से प्रभु राम की आयु बढ़ने की बात कही, तो प्रभु राम का स्नेह भी प्राप्त होता है। उन्होंने ये भी कहा। तब हनुमान जी ने पूरे शरीर में सिंदूर का लेप लगा लिया। इसलिए कहा जाता है कि भगवान हनुमान जी को सिंदूर लगाना बहुत पसंद है। और एक और बात आपको बताना चाहेंगे कि आप जानते हैं कि हनुमान जी का विवाह भी हुआ है।
जी हाँ, आंध्र प्रदेश के खम्मन जिले में एक मंदिर ऐसा विद्यमान है। इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा के साथ उनकी पत्नी की प्रतिमा भी विराजमान है। हनुमान जी की पत्नी का नाम सुवर्चला था। वैसे तो हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी है और आज भी वह ब्रह्मचर्य के व्रत में ही है। और आपको बता दें कि हनुमान जी की और उनकी पत्नी के साथ जो मंदिर है उन्हें तेलंगाना में भी पूजा जाता है। तो ये तो थी जानकारी हनुमान जी से जुड़ी हुई। और आइए अब चलते हैं कि कौन विशेषज्ञ हमारे यहाँ उपस्थित हैं और जिनसे आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। जी हाँ, सर्वप्रथम हम स्वागत करेंगे। हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आप वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य हैं। साथ ही हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री दीपक केवट जी, जो भजन गायक हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। तो जैसा कि हम जानते हैं और दर्शकों को हमने बताया कि आज हनुमान जी का पावन पर्व है, जन्मोत्सव है, तो क्यों ना दीपक जी इस कार्यक्रम की शुरुआत एक आपके मुख से भजन से की जाए। जी जी। सुबह शाम आठों याम यही नाम लिए जा, सुबह शाम आठों याम यही नाम लिए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए क्या जा, बात है। खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, सुबह शाम आठों याम यही नाम लिए जा, सुबह शाम आठों याम यही नाम लिए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल, हमने भी अपने कार्यक्रम की शुरुआत श्री राम जी के नाम के साथ की है। और जी, और अभी हमारे साथ कमलनाथ जी गुना से जुड़ गए हैं, तो उनसे हम बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। हेलो कमलनाथ जी, नमस्कार। हेलो जी मैडम, नमस्कार। कमललाल जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी मैम। जी, पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं। जी, हनुमान जन्मोत्सव की बधाई देना चाह रहा हूँ। जी, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। कमललाल जी थे। जी जी जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। जी, पूछिए। जी अच्छा, आप बहुत बहुत आपको भी बधाई और आपका भी दिन शुभ हो, मंगलमय हो। श्री राम और हनुमान जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। और आचार्य जी, अब आपसे शुरुआत करते हैं। आज जी। का पावन पर्व है, तो सबसे पहले हम आपसे ही आज के दिन की शुरुआत करना चाहेंगे। जी। आज के इस पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यहाँ विशेष रूप से हर युग की अपनी एक विशेषता रही है और उस विशेषताओं के साथ उसी प्रकार के भगवान का प्राकट्य भी हुआ है। यदि हम त्रेता युग की बात करें, त्रेता युग में भगवान श्री राम आए। राम भगवान जब अपने वैकुंठ को वापस जाने लगे, तब उन्होंने अपने भक्तों के बारे में सोचा कि भक्त अब क्या करें, क्योंकि भक्तों का तो प्रादुर्भाव बार बार होना है, भूमि पर आना है, साधनाएं करनी है, फिर भगवान की लीला में प्रवेश करना है। ऐसे समय में भक्तों का क्या होगा। तब जाते जाते भगवान राम हनुमान जी को तिलक करके गए कि जो मेरे भक्त हैं उन पर आप कृपा बनाकर रखें और उन्हें सभी प्रकार की शक्तियों को आप प्रदान करें। तो उस प्रकार से हनुमान जी आज भी हमारे सामने जीवित रहते हैं। हर स्वरूप में वो आ जाते हैं। माता सीता जी का उनको आशीर्वाद प्राप्त है और उस आशीर्वाद के दम पर ही वो विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। जी। कोई भी मंदिर, कोई भी मूर्ति जिसमें हम प्राण प्रतिष्ठाएं करते हैं, उस प्राण प्रतिष्ठा में कोई ज़रूरी नहीं है कि मूर्ति का प्राकट्य, मूर्ति में उस स्वरूप का प्राकट्य हो जाए। जी जी। लेकिन हनुमान जी की मूर्ति ऐसी, जब हम भगवान श्री राम और सीता जी के माला को लाल चंदन की माला से फेर कर उनका स्थापना करते हैं, तो हनुमान जी वहाँ पर भगवान राम के आशीर्वाद और माता सीता जी के आशीर्वाद से वो उस समय उपस्थित होते हैं और उस मंदिर से वो आपके ऊपर कृपा बरसाना शुरू कर देते हैं। तो ये एक बड़ा उनका स्वरूप है कि आज हमें आठों सिद्धियाँ, नवोनिधि कहा जाता है, सिद्धि नवनिधि के दाता, उस प्रकार की सभी चीज़ें जो आपके लिए प्रभु देने में संकोच कर जाएंगे, क्योंकि वो आपकी पात्रता देखेंगे, कुछ देखेंगे, तब आपको प्रदान करेंगे। लेकिन हनुमान जी, यदि आपकी श्रद्धा भगवान श्री राम में, भगवान श्री विष्णु में है और आप हनुमान जी से फिर उनके लिए कुछ मांग रहे हैं, तो वो सब कुछ दे सकते हैं। और ये उन आशीर्वाद प्राप्त है कि वो देने में कोई संकोच नहीं करेंगे।
प्रभु उसको स्वीकार भी करेंगे। जी। तो एक ऐसे स्वरूप का अवतार का आज दिवस है, जन्मोत्सव है, उसकी आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और हनुमान जी की जो शक्तियाँ हैं भगवान श्री राम की कृपा से बहुत जल्दी हर व्यक्ति के अंदर उत्पन्न हो जाती हैं। जी। और आज हमारा देश जो तरक्की कर रहा है पूरी दुनिया में, एक डंका धीमे धीमे बसता जा रहा है। इतनी गुलामी के बाद हम स्वतंत्र हुए, हमारा पड़ोसी भी हमारे साथ स्वतंत्र हुआ, आज उसकी क्या दुर्गति है, आज हम किस सदगति को चल रहे हैं। इनमें हनुमान जी की एक बड़ी भूमिका है, क्योंकि हम जितनी उनकी साधनाएं करते हैं उस प्रकार की सिद्धियां हमें प्राप्त होती हैं। और उन सिद्धियों के दम पर हम इस प्रकृति के आनंद का अनुभव भी करते हैं और उस साधना से लोगों का अनुभव भी कराते हैं। तो आज बड़ा अपने अच्छा आप में आत्मशक्ति का भी अनुभव होता हमको होता है। जब भी हम उनका नाम लेते हैं, कहते हैं संकट कटे मटे सब पीरा, तो नाम लेने से ही संकटों का निवारण हो जाता है। बिल्कुल। जी जी बिल्कुल, हम बातचीत आगे जारी रखेंगे। दीपक जी, जानना चाहेंगे किस तरह से आपका भजन के क्षेत्र में आना हुआ और आपके बारे में हम जानना चाहेंगे, दर्शकों को बताना चाहेंगे। मैं एक छोटे से गांव से आता हूँ, बरेली के पास से पुरोहित पिपरिया। अच्छा। हाँ जी। तो गांव में इतना कुछ अवेलेबल होता नहीं है म्यूजिक के लिए कि सपोर्ट मिले। जी। फिर छात्रावास में 5 साल मैंने दिए। जी। छात्रावास में रहकर पढ़ाई की, तो थोड़ा बहुत संगीत को जाना पहचाना। जी। और फिर प्रभु की कृपा ऐसी हुई, लगन थी। और हमारे पिताश्री भी गाते हैं, हमारी माताश्री भी गाती हैं, तो वो कहीं से कहीं पहले से चला आ रहा विरासत है। में यानी आपको जी, संगीत मिला है। जी जी जी। और आज भी कल भी निरंतर प्रयास जारी है। जी जी बिल्कुल। वो एक इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग इज लाइफ, सीखना ही आपकी जिंदगी है। सही कहा तो आपने। प्रैक्टिस रोज है और लर्निंग रोज है, बाकी सब राम जी आप की भजन कृपा। तो गाते ही हैं और आपने हनुमान जी को भी अपने आप को समर्पित कर रखा है। जी। सुंदरकांड और जी, जी, जी। जी वो भी आपके पाठ चलते रहते हैं। तो उसके भी कुछ विशेष दिन रहते हैं या? हाँ, विशेष दिन होता, मंगल शनिवार विशेष दिन होता है। जी। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनका नाम लेने के लिए प्रॉपर कहा ही दिन आपने। बनाया जी, गया हो। जी, जी, जी। लेकिन वो दोनों दिन बहुत अच्छे माने जाते हैं। हाँ। कि मंगल शनिवार अधिकतर सुंदरकांड पाठ होते हैं जी। और उनकी कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है। तो अब तक जो है दीपक जी, आपको तो बहुत समय हो गया है, जी। लगभग अगर आकलन किया जाए तो कितने सुंदरकांड अभी तक आप कर चुके होंगे? मैंने काउंट तो नहीं किए, लेकिन फिर भी कह सकता हूँ कि शायद 10-15 हजार से ज्यादा मैं क्या कर चुका बात हूँ। है, बहुत ही बढ़िया। बस एक बहुत लिस्ट बढ़िया। है जी। जिसमें मैंने थोड़ा बहुत काउंट किया, पूरा तो नहीं कर पाया। हाँ, हाँ। इसमें मैंने किया कि अपनी सन 2012 के बाद में जो मैंने मार्केट में आया, जी। लोगों ने जाना पहचाना, आशीर्वाद दिया कि आप अच्छा करते हैं। बिल्कुल तो जब से मैं इतने शो कर चुका हूँ, सही है। जिसमें 98 रामचरितमानस की है मैंने। 98 रामचरितमानस जी, भी किया है। अखंड बहुत पाठ। बढ़िया। जी। और फिर जागरण और सुंदरकांड फिर अनगिनत हैं। अनगिनत है। यानी मतलब विशेष कृपा जो है जी, प्रभु हाँ। की आप पर और बनी हुई है। दूसरी बात देखो, मेरे नाम के आगे भी केवट लगा हुआ है। क्या बात है। जिन्होंने जी राम जी का आशीर्वाद उनके ऊपर हमेशा रहता है और उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो दीपक जी, क्यों ना एक सुंदर सा भजन एक और प्रस्तुति हो जाए आज के दिन के लिए। जी। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। क्या बात है। हीरा जन्म अनमोल मिला, इस व्यर्थ गवा न देना। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। अभी दरअसल कंटिन्यू शो हमारे चल रहे हैं, तो वोकल भी भारी है। नहीं कोई बात नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कृपा बनी हुई है। और आपने इतना अच्छा सुंदर भजन सुना है, तो क्यों ना हमारे दर्शकों को हम छीन धाम लिए चलते हैं। छीन धाम के अध्यक्ष जी हैं जो बरेली से, मध्य प्रदेश से हमसे जुड़ चुके हैं, श्री कृष्ण कुमार रघुवंशी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। प्रणाम।
जी आचार्य जी, किस तरह से वहाँ आज छींद में तो देखने लायक नज़ारा होगा, बब्बा का धाम है, बहुत ही प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश की जाना माना स्थल है, उसके बारे में बताइए हमको। हमारे यहाँ हनुमान जी जी स्वयं सिद्ध है। और यहाँ सुबह मंगला श्रृंगार आरती 4 बजे हम लोगों ने सेवा की है और आरती करवाई है। जी 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 सभी प्रदेश के ज्यादातर लोग यहाँ मंगला श्रृंगार आरती में आज मौजूद रहे जी और सभी भक्ति भाव में परिपूर्ण रहे और सबने भजन वगैरह किया और आनंद लिया, दर्शन किए। जी इसके बाद अभी क्रम बाय क्रम हम बड़ी व्यवस्था से लोगों का सम्मान कर रहे हैं, लोगों का स्वागत भी कर रहे हैं और क्या दर्शन बात, कराते जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी हेलो, जी 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 सारी व्यवस्थाएं हमने पहले कर रखी है, रेलिंग लगा रखी है, छाया बना दी है, बैठने की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, जी प्रसादी की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं अच्छी हनुमान जी की कृपा से यहाँ जी सुनिश्चित कर दी गई है। और दर्शनार्थी बहुत प्रसन्न मुद्रा में यहाँ आके और सारी व्यवस्थाओं से सुख प्राप्त करते हैं। बिल्कुल, क्या बात है। यानी श्रद्धालु अगर मंदिर जाते हैं तो किसी भी तरह की असुविधा का सामना उनको नहीं करना पड़ेगा और बहुत अच्छे से प्रभु के दर्शन होंगे। आपसे छींद के दूसरा मंदिर क्या है, जी हनुमान जी के जन्म की आरती दोपहर बाद 4 बजे हम लोग करेंगे यहाँ। अच्छा अच्छा जी जी उसमें जन्म की आरती दोपहर बाद, हनुमान जी का जन्म हुआ इसलिए 4 बजे आरती होती है, उसमें भी लोग रहेंगे। हम्म। और इसके बाद यहाँ पर भजन संध्या का आयोजन भी रखा गया। संजू बघेल भजन गायिका है, तो जी वो भजन प्रस्तुत करती रहेंगी रात्रि 10 बजे तक, क्या बात क्योंकि है, आचार संहिता है, इसलिए हम लोग उसका नियम का पालन करेंगे। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बाकी वो सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। आज तो बड़ा मन प्रसन्न है क्योंकि हमारे हनुमान जी का जन्म उत्सव है। जी बिल्कुल हमारा और आपका सभी का सौभाग्य सनातन धर्म में जी कि ये जो पुनीत दिन मंगलवार को आज हमको मिला, जी नहीं बहुत बाकी जी सारी जी कृपा है। जी और आपको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने तीन धाम की खबर के लिए जी आप पे कृपा बनी रहे हनुमान जी की, बस यही हमारी जी प्रार्थना है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण जी हमसे जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो दर्शकों, जैसा कि हमको अभी बताया आचार्य जी ने कि किस तरह से आज चीन में पूरी तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं, बहुत ही जाना पहचानी जगह है हमारे मध्य प्रदेश की। तो आप भी अगर दर्शन करने जाना चाहें तो आज इस धाम पर जा सकते हैं। आचार्य जी, हम बात कर रहे थे तो सबसे पहले तो जैसा कि बताया कि चीन धाम पे भी लोग पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु आज जा रहे हैं, तो पूजन का मुहूर्त हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे ताकि हमारे दर्शक जो है वो तैयारियों में जुट जाएं। हनुमान जी के पूजन का, वैसे हनुमान जी के पूजन का कोई मुहूर्त नहीं होता है, जी क्योंकि यही एक भगवान ऐसे हैं 24/7 क्या बात है जी मदद करते हैं। और हनुमान जन्मोत्सव में विशेष रूप से 12 बजे दोपहर का इसमें महत्व होता है। जी और जन्म के बारे में कुछ समय तो तीनों जगह तीन कुछ अलग अलग समय मिलते हैं। जैसे आचार्य जी बता रहे थे कि अभी 4 बजे वहाँ आरती होगी। तो एक समय तो यही माना जाता है कि वो दोपहर को 12 बजे, शाम को 6 बजे के बीच में उनका जन्म हुआ है। तो 3 बजे के आसपास, 3 से 4 बजे उनकी आरती इसमें की जाती है। दूसरा, 12 बजे दोपहर में जी इनकी आरती का एक विधान होता है। दोपहर में 12 बजे आरती करने से अष्ट सिद्धियों की इसमें प्राप्ति होती है। चूँकि भगवान श्री राम उनके आदर्श थे, तो भगवान श्री राम के जन्म समय को ही वो अपना समय मानते हैं, इसलिए 12 बजे दूसरे उनकी पूजा का विधान होता है। तीसरा, चूँकि हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो सत्व, रज और तम तीनों गुणों से परिपूर्ण हैं और तीनों प्रकार के आए हुए दोषों को भी ये दूर करते हैं। सत्व में भी दोष होते हैं, रज में भी हैं, तमस में भी हैं। इसलिए उनके बारे की वर्णन कहीं से संभव नहीं है करना। तो उस साधना के अनुसार जब हम तमस से जागृत होता है तो सायंकाल हनुमान जी की इसमें आरती की जाती है। और विशेष आरती जब इसमें सायंकाल करते हैं, घी से इनकी आरती सायंकाल करने का विशेष इसमें विधान होता है। तो हनुमान जी के पूजन का वैसे कोई समय नहीं है, लेकिन जो मैंने आपसे समय की चर्चा की, उनके जन्म के समय के दिन इन 3 समय को विशेष रूप से महत्व दिया गया है। और रात्रि 12 बजे के बाद तो फिर उनकी एक अलग शक्तियाँ जागृत होती हैं, और इसलिए 12 बजे से 4 बजे तक उनकी पूजन का विधान नहीं है, क्योंकि वो स्वयं भगवान राम की भक्ति में होते हैं। और उस समय जो भी जिसने जो मांगा है तो रात को 12 बजे से 4 बजे तक वो उसको प्रदान करते हैं। तो इसलिए उस समय में शांत रहकर, यही कहा जाता है कि प्रातःकाल भगवान हनुमान जी का नाम नहीं लेना चाहिए। तो नहीं लेना चाहिए, ले तो आप कभी भी सकते हैं उनका,
लेकिन उस समय में वो स्वयं ही आपके लिए कार्य कर रहे होते हैं। अच्छा तो इसलिए उनके साधना सुबह नहीं करते हैं। जी 3 बजे से सुबह 6 बजे तक भगवान श्री राम विष्णु भगवान की हम साधना करते हैं और 6 बजे के बाद भगवान हनुमान जी की साधना प्रारंभ होती है, तो फिर दिन भर वो चलती है। जी। इसमें भोग भी कुछ हनुमान जी को विशेष लगाया जाता है आचार्य जी? हनुमान जी का जो स्वरूप है सत्व स्वरूप है। जी मिष्ठान हनुमान जी को बहुत प्रिय है, जी क्योंकि जब उनके बारे में एक बार कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी वहाँ पहुँचे हैं हाँ और जगन्नाथ जी में पहले समुद्र अंदर तक प्रवेश कर जाता था जब जी। भगवान की आरती होती थी। हाँ तब भगवान बड़े परेशान हुए कि ये आ जाता है तो भक्तों को बड़ी दिक्कत आती है। हाँ तो उन्होंने हनुमान जी को वहाँ पर बैठा दिया था कि आप यहाँ बैठें। बेड़ी हनुमान वहाँ पर हैं भी, तो वहाँ से समुद्र आगे नहीं आ पाता है। अच्छा जी और उन्हीं के कारण पूरे समुद्र की आवाज़ अंदर तक आती मंदिर के द्वार तक आती है, लेकिन जैसे ही द्वार में प्रवेश करते हैं समुद्र की आवाज़ नहीं आती, तो हलचल भी वहाँ नहीं होती है। तो ये हनुमान जी जी, के एक साक्षात स्वरूप है जी और इसलिए उनके भोग में वहाँ मीठा भोग नहीं लगता था। हाँ। तो हनुमान जी बड़े परेशान हो गए, बोले मिठाई यहाँ मिलती नहीं है, ऐसा भोग लगता है। तो उनके लिए स्पेशल भोग मीठा हनुमान जी को लगाया जाता है। अच्छा अच्छा तो इसलिए मीठा गुड़, अधिक पसंद है, हाँ गुड़ गुड़ इनको कोई गन्ने से जी इनको बड़ा लगाव है, तो उनका गुड़ मुख्य वो है। और दूसरा चने इनका मुख्य भोजन है। जी तो गुड़ चने का प्रसाद, इसमें जैसे भगवान को खीर प्रिय होती है, भगवान राम को उनको खीर लगाई जाती है, तो यहाँ गुड़ चने का भोग इसमें विशेष रूप से लगाया जाता है। तो जो भी आप भोग लगाएं उसमें गुड़ चने अवश्य का पधराएं, जरूर उपयोग ताकि करें। बाकी जी। तो कोई जो भी हो आप बिल्कुल अपनी सही बात है, साधना अपनी से कर श्रद्धा सकते के हैं। अनुसार। जी। और अभी आइए अब अपने दर्शकों को हम वृंदावन धाम भी लिए चलते हैं आचार्य बहुत जी। बढ़िया। और आचार्य अरुण कृष्ण जी महाराज हैं, कथावाचक हैं, वहाँ से जुड़ चुके हैं हमसे वृंदावन धाम से। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी जी, आपको सादर जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और आपको बहुत बहुत बधाई आज हनुमान जन्मोत्सव की। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। जी अरुण जी, हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से आज वृंदावन धाम में किस तरह से आज हनुमान जी की पूजा अर्चना की जा रही है और वहाँ कौन सा ऐसा विशेष मंदिर है जहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है? और देखिए, वृंदावन धाम वैसे ही भक्ति की भूमि है जी और यहाँ पर नित्य प्रति कोई ना कोई उत्सव चलता ही रहता है। तो हनुमान जी का जो उत्सव है, हनुमान जी महाराज दैन्य भक्ति के आचार हैं। जी जो संसार में किसी देवी देवता की पूजन से आपको प्राप्त ना हो, वो हनुमान जी आपको प्रदान कर सकते हैं। जी तो वृंदावन धाम में बड़े ही धूमधाम से हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है और भव्य भव्य शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं जी और खूब सुंदर कांड आदि के पाठ हनुमान जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। और यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर है श्री सिंहपौर हनुमान जी। अच्छा अच्छा जी हाँ, जी तो ये सिंहपौर हनुमान जी गोपीनाथ बाजार में स्थित है। यहाँ पर नित्य प्रति भी वैसे ही अधिकतर भीड़ रहती है, लेकिन हनुमान जन्मोत्सव के दिन यहाँ पर अनेक लाखों श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करते हैं। और ये सिंहपौर हनुमान जी इतने सिद्ध हैं जी कि जो एक बार इनके दर्शन करते हैं वो सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जी जी जी। इस मंदिर को लेके कोई मान्यता भी है क्या आचार्य जी? जी, इसकी परंपरा बहुत पुरानी जुड़ी हुई है। यहाँ पर जो मदन मोहन मंदिर है एक वृंदावन में, जी तो उस मंदिर का जो शिखर था वो 7 मंजिल तक का था। 7 मंजिल तक का शिखर था, तो उसके ऊपर पुजारियों के द्वारा दीपक जलाया जाता था। अब दीपक जलाते थे तो इस दीपक का प्रकाश वृंदावन में तो होता ही होता था, लेकिन यहाँ से वृंदावन से दिल्ली तक इस दीपक का प्रकाश होता था। अच्छा, क्या जी बात जी, है? दिल्ली के जो राजा थे बादशाह, हाँ हाँ तो एक बार उन्होंने देखा कि भाई ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है। तो बताया गया कि ये वृंदावन के मदन मोहन मंदिर से प्रकाश आ रहा है। जी तो पता चला कि ये किस चीज का प्रकाश है, बोले दीपक का प्रकाश है। तो बादशाह ने कहा कि हिंदू मंदिर का प्रकाश है तो इसको तोड़वाओ। तोड़ने के लिए आए, जब तोड़ने के लिए आए गए तो तोड़ने के बाद वो पूरा ही तोड़ना चाहते थे। तो जो हमारे सिंहपौर हनुमान जी मंदिर है ना, जब वो बादशाह के वो सैनिक तोड़ने के लिए मंदिर को आए, तब हमारे सिंहपौर हनुमान जी ने ही सिंह का रूप धारण करके उनको वहां रोका और अच्छा, मंदिर तब से तोड़ने ये से जो बचाया। मंदिर है वो प्रसिद्ध है
इसलिए वो यहाँ पर प्रसिद्ध है, सिंह बन सिंहपुर, करके जी वहाँ जी, पर उस सिंहपुर का मंदिर की मतलब रक्षा सिंह की का थी। अवतार लेके और रक्षा करी थी जी हनुमान जी ने, जी इसलिए जी जी, जी। इसीलिए उनको सिंहपौर जी कहा जी जी, जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी हमसे जुड़ने के लिए, और आपको एक बार बहुत पुनः शुभकामनाएं। बहुत बहुत आपको भी हनुमान जी के जन्मोत्सव की अनंत जी, शुभकामनाएं। बहुत बहुत सदैव धन्यवाद। मंगल करे हनुमान जी आप सबका। जी, धन्यवाद धन्यवाद। जी, तो अभी दीपक जी, बहुत सारी जानकारी हमको मिल चुकी है, क्यों ना एक और भजन हमारे दर्शकों के लिए बढ़िया सा हो जाए हनुमान जी का। जी। जी, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, कहते हैं लोग इन्हें राम का दीवाना, कहते हैं लोग इन्हें राम का दीवाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, राम जी का नाम इन्हें बड़ा प्यारा लागे, राम जी ने देखो इन्हें, राम जी ने देखो इन्हें खूब पहचाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। दीपक ये भजन आपने ही आपके ही द्वारा रचित है? आपने नहीं नहीं लिखा? नहीं, जी, ये किसी किसी हाँ, अन्य का हाँ, है, मतलब आप भी भजन लिखते जी हैं? जी 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 लिखता हूँ। मैंने भी एक लिखा है, जी। राम जी के लिए लिखा जी। था, जब मंदिर का उद्घाटन हो रहा था जी। हमारे राम जी का। हाँ। एक बॉलीवुड के गाने की तरफ थी। जी जी, अब ना छुपाऊंगा सबको बताऊंगा, मंदिर बना है भव्य दर्शन को जाऊंगा, लेके सारा परिवार नगरी धाम अयोध्या, बरसों का ये सपना था मंदिर वहीं बनाएंगे, राम लला हम आएंगे, तारीख न तुम्हें बताएंगे, मंदिर बना सुहाना, सबने मन में ठाना, भारत तो भारत है सारे विश्व ने जाना, क्या बात है। अब ना छुपाऊंगा सबको बताऊंगा, मंदिर बना है भव्य दर्शन को जाऊंगा, लेके सारा परिवार नगरी धाम क्या बात है, बहुत ही अयोध्या। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया दीपक जी, और बहुत ही सुंदर। और आचार्य जी, हम बात कर रहे हैं, पूरा माहौल जो है भक्तिमय हो गया है, तो आप हैं, दीपक जी हैं, और दर्शक भी आनंद ले रहे हैं आज के कार्यक्रम का। आचार्य जी, हनुमान चालीसा की बहुत महिमा कही जाती है, और जन जन के मुख पर हमेशा उसके कुछ ना कुछ दोहे श्लोक रहते हैं, उसके बारे में भी हम बात करना चाहेंगे आपसे। हनुमान चालीसा वैसे आपने देखा होगा, शिव चालीसा है, दुर्गा चालीसा है, हनुमान चालीसा है। ये चालीसा का एक बड़ा विशेष महत्व होता है। हनुमान चालीसा में तो हनुमान जी के समस्त स्वरूपों का, उनकी सिद्धियों का इसका वर्णन है। और हनुमान चालीसा की जब रचना हुई तब तुलसीदास जी से हनुमान जी सामने प्रकट हुए, और उन्होंने उस रचना को फाड़कर सरयू में विसर्जित करने के लिए निवेदन किया और हटा रहे थे, और बड़े कड़े शब्दों में उन्होंने उसको मना किया था। तो तुलसीदास जी हतप्रभ थे, और उन्होंने कहा, प्रभु मैंने नहीं लिखा है, ये पता नहीं कैसे लिखाया है, और ये रचना मेरे द्वारा नहीं हुई है। तब फिर उन्होंने ग्रंथ को फाड़ने के लिए उठाया, तो उसी बीच में भगवान राम का प्राकट हुआ। उन्होंने कहा, ये रचना मैंने करवाई है, और जो भी भक्त इस रचना का पाठ करेगा, 40 दोहे का जो पाठ करेगा, वो सभी प्रकार के संकटों से मुक्त होगा, उस पर मेरी विशेष कृपा होगी। तो इसलिए जब हम भगवान राम के संदर्भ में कुछ हम करना शुरू करते हैं, तो राम के पहरेदार के रूप में हनुमान जी सदैव सामने होते हैं। लेकिन जब हम सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का जब हम पाठ करते हैं,
तो हनुमान चालीसा के समय में भगवान राम आपकी रक्षा करते हैं। रक्षा करते तो हैं, ये क्या एक बात बड़ा है, जी। ऐसा संयोग बनता है कि जब हम भक्त की पूजा कर रहे हैं और भगवान हमारी रक्षा कर भगवान रहा हमारी हो, रक्षा कर रहे हैं, तो क्या बात इसलिए इस चालीसा का विशेष महत्व यहाँ बन जाता है। और उसमें कहा भी जाता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से कैद से मुक्त हो जाता है। तो कैद से मुक्त होने का मतलब ये नहीं कि आप सजा याफ्ता हैं और आप उसमें मुक्त हो जाएं। आपने जो दोष किए हैं वो दोष तो रहते हैं, लेकिन हम कई जगह कैद से मुक्त नहीं हैं। आज हम घर परिवार में रहते हैं, नाना प्रकार की हमारी बेड़ी हैं, बच्चों को पालना है, पत्नी की अपनी समस्याएं हैं, समाज की अपनी समस्याएं हैं, ये भी एक तरीके से कैद है। तो इन सब का जो सूत्र है वो हनुमान जी के हनुमान चालीसा में उन चीज़ों का वर्णन है। जैसे अब लोगों को भूत प्रेत लग जाते हैं, उनकी चर्चा खैर नहीं करना चाहिए, पर ये अदृश्य शक्तियाँ हैं जी। जो आपको परेशान करती हैं, दवाइयाँ आपको नहीं लगती हैं। तो हनुमान जी के इन विभिन्न नामों का वर्णन करने से आपको वो औषधियाँ लगना शुरू हो जाती हैं, उचित चिकित्सक आपको मिल जाता है, क्योंकि यदि सर्च के कोई देवता हैं, जी। हनुमान जी हैं, जड़ी बूटियों को लेकर आना हनुमान जी का काम रहा। विपरीत समय में जो सेवा की हनुमान जी ने की, तो हनुमान चालीसा का पाठ करने से इस प्रकार की जो शक्तियाँ अदृश्य हमारे अंदर उपस्थित रहती हैं, वो सब सामने सही रूप से आती हैं और भगवान उन पर कृपा करके आपको उनको नियंत्रित करना सिखा देते हैं। तो इसलिए हनुमान चालीसा का या शिव चालीसा का, दुर्गा चालीसा का, इनका जो हमें पाठ किया जाता है तो उसके अंदर जो जो बातें लिखी हुई हैं उनका बड़ी गहनता के साथ हमें अध्ययन करना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए, तब जाकर कहीं हमें सफलताओं की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं कि हनुमान चालीसा फटफट फटफट पढ़ दिया, आखिरी में जय श्री राम करे और चल दिए, ऐसा नहीं है। एक एक चीज़ का भावार्थ पढ़ेंगे तो वो शक्तियाँ आपके अंदर आनी शुरू होंगी और आपको लाभ मिलेगा। भक्ति के साथ इसको पढ़ना चाहिए। दीपक जी, हम एक बहुत अच्छा सा भजन आपसे सुनना चाहेंगे चलते चलते, और चाहेंगे कि हमारे आज जन्मोत्सव पर एक अच्छा सा भजन हमारे दर्शकों के लिए। मैं भजन गाने से पहले जी एक वाक्य शेयर करना चाहता हूँ जी कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। जी जब से मैं मार्केट में आया और लोगों को जाना पहचाना, जब से दुनिया को समझा, जब से लेकर अभी तक मेरे टोटल काउंटर 28 एक्सीडेंट हो चुके। 28 एक्सीडेंट हुए आपके? हाँ। जी ये मेरे घर वाले भी जानते हैं। जी 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 बट प्रभु की कृपा ऐसी कि अभी तक कुछ नहीं हुआ। जी। और मुझे विश्वास होता है कहीं भी अगर जाना होता है तो उनका नाम लेके चलते हैं, तो एक विश्वास होता है कि आंधी आए, तूफान हो जाए, कुछ भी आए, हमारा बालमा का नहीं हो सकता। बिल्कुल तो ये दर्शकों, विश्वास होता आप है। बताना चाहेंगे दीपक जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, आप दिव्यांग हैं लेकिन आपके जो मंसूबे हैं या हौसले हैं वो उतने ही ज्यादा बड़े हाँ, हैं। कि तो वो- नमन है आपकी जी जी शक्ति को। वो किसी ने एक अच्छी लाइन कही है कि हौसलों से उड़ान भरने की ताकत में बिल्कुल, रखता हूँ, जी। चट्टानों पत्थरों का सीना चीरने की हिम्मत में रखता हूँ, मैं बिना पंखों के भी उड़ सकता हूँ आसमान में, क्योंकि मैं अपने दिल में तूफान अपनी बाजुओं में दम रखता हूँ। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया दीपक जी। और मैं जी, इतना कहना चाहता हूँ कि जो एक होती डिसेबिलिटी, विकलांगता, हाँ। वो यहाँ से होती है। सही कहा आपने, है ना? बिल्कुल सही हाँ। कहा। अब एक भजन हम आपसे सुनना चाहेंगे। जी जी। जी राम से बड़ा राम का नाम, अंत में यही आएगा तेरे काम। राम से बड़ा राम का नाम, बिना सेतु के सागर को भी लांग सके ना राम। क्या बात है। बिना सेतु के सागर को भी लांग सके ना राम। लांग गए हनुमान उसी को लेकर राम का नाम। राम से बड़ा राम का नाम, वो अभिमानी डूब जाएगा जिनके मुख नहीं राम। वो पत्थर भी तर जाएगा, वो पत्थर भी तर जाएगा जिस पे लिखा है राम। नाम से क्या बात है, बहुत ही बड़ा बढ़िया दीपक राम का नाम। राम से बड़ा राम का नाम। बहुत ही सुंदर भजन, और सही कहा आपने कि राम से बड़ा राम का नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए, हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए। आप ऐसे ही निरंतर प्रगति करते रहें, उन्नति करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आइए अब आपको लिए चलते हैं पादुरनाथ जिले में
में स्थित है जाम सांवली हनुमान मंदिर और इस मंदिर के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और तीज त्योहार पर तो इस मंदिर की विशेष महिमा है। तो आइए आपको लिए चलते हैं जाम सांवली मंदिर और बताते हैं आपको इस मंदिर से जुड़ी कुछ जानकारी। पाढुरना जिले में स्थित है जाम सांवली मंदिर। दूर दूर से श्रद्धालुगण यहाँ भगवान हनुमान के दर्शन के लिए आते हैं। हमारे साथ है अध्यक्ष धीरज चौधरी जी। आइए जानते हैं मंदिर के महत्व के बारे में और साथ ही किस तरह से श्रद्धालुओं के लिए कुछ सुविधाएं जुटाई जा रही हैं। आइए देखते हैं। धीरज जी, किस तरह की प्रतिमा और क्या इसकी कहानी है, इस बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, हनुमान जी महाराज हमारे यहाँ जो स्थापित है वो उनकी तो ऐसा है कि बहुत पुराना उनका एक इतिहास रहा है जो पुराने पूर्वज भी हमको बता नहीं पाए, लेकिन फिर भी हमको जिस प्रकार की जानकारी है, लक्ष्मण जी को जब बाण लगा था उस समय में हनुमान जी महाराज जब जड़ी बूटी लाने गए थे तो उस समय में जड़ी बूटी लाने के बाद में भरत जी ने जब उनको बाण मारा था उस समय हनुमान जी महाराज मूर्छित अवस्था में यहाँ गिरे थे। और आपने देखा होगा सामने की जो पहाड़ी है, मंदिर के आगे की पहाड़ी, वो पहाड़ी उसी प्रकार की पहाड़ी है। उसमें से कुछ हिस्सा हनुमान जी महाराज लेके गए थे और अभी कुछ पहाड़ी का हिस्सा वहाँ पड़ा हुआ है जिसको अंजनी माता पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो उनकी वो हिस्ट्री उसमें है कि भाई हनुमान जी महाराज उस समय लेटी हुई इसमें यहाँ पे गिरे थे। धीरज जी, किस तरह की सुविधाएं एक आम जनता के लिए, श्रद्धालुओं के लिए यहाँ जुटाई जा रही हैं, उस बारे में बताएं। देखिए, वो तो श्रद्धालुओं के सभी प्रकार की व्यवस्था यहाँ बनी हुई है। उनकी बात करें जो निशक्त जन हैं, जो मंदिर तक आ नहीं पाते, उनके लिए क्या मंदिर सुविधाएं जुटा रहा है? हाँ, उसमें विकलांग लोगों के लिए भी संपूर्ण पूरी व्यवस्था है, अभी भी वर्तमान में है और आने वाले समय में जब हनुमान लोक बनेगा तो उसमें भी उस प्रकार की व्यवस्था उनकी की जाएगी। क्योंकि जहाँ पर पार्किंग व्यवस्था है, पार्किंग व्यवस्था से लेकर हनुमान मंदिर तक लाने की पूरी हमारी स्टाफ की ही व्यवस्था रहेगी। बाकायदा उनके लिए स्पेशल ई रिक्शा की व्यवस्था बनाई गई है, व्हील चेयर की व्यवस्था भी है उनके लिए यहाँ पे जो बनाई गई है। और उनका दर्शन करना, दर्शन के बाद में उनको पहुँचाना वहाँ तक, गाड़ी तक, ये संपूर्ण व्यवस्था मंदिर संस्थान की है। श्रद्धालुगण यहाँ सुगमता से आ सकें या कुछ ऑनलाइन व्यवस्था भी की जा रही है, कोई आरती में शामिल होना चाहे तो? ऑनलाइन व्यवस्था सभी प्रकार की गई है, जिसमें आप अभिषेक से लेके आरती भी उसमें देख सकते हैं। ऑनलाइन में आप यहाँ पर मंदिर संस्थान द्वारा जो भक्त निवास बने हुए हैं उस भक्त निवास की भी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन आरती भी उसमें आप देख सकते हैं। ये संपूर्ण व्यवस्था मंदिर संस्थान की तरफ से की गई है। लोग यहाँ आ पाएँ और सुगमता से दर्शन कर पाएँ और दर्शन लाभ ले पाएँ, इसलिए लोगों से आप क्या कहेंगे? नहीं, हम तो लोगों को बोलते हैं कि भाई संपूर्ण व्यवस्था मंदिर द्वारा की गई है, सुगम व्यवस्था है सबके लिए। और अगर इस प्रकार की किसी को किसी प्रकार की कोई सहायता चाहिए तो हमको मंदिर में वो किसी प्रकार का सुझाव भी लोग दे सकते हैं हमको, कि जिसमें हम हमारा सुधार उसमें कुछ कर सके। मेरा नाम प्रवेश पराड़कर, सौंसर से निवासरत हूँ मैं। मंदिर की मान्यता ऐसी है कि सभी भक्त लोगों को यहाँ पे काफ़ी सुकून, और बोला जाता है कि अपनी सारी मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती है, इसीलिए भक्त यहाँ अपनी मन्नतें लेके आते हैं और पूर्ण होने के पश्चात यहाँ पे प्रसाद चढ़ाते हैं। अन्यथा सक्षम व्यक्ति यहाँ अपने वजन का तुलादान भी करते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे आने के दर्शन मात्र से आपके शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक जितनी भी परेशानियां हैं वो काफ़ी हद तक
या पूर्ण रूप से ठीक होती है। तो ये था हमारा जाम सांवली मंदिर। तो सुना आपने, यहाँ सिर्फ जाने मात्र से ही सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। तो आप भी ज़रूर जाइए और इस मंदिर के दर्शन कीजिए। और अब हम आपको मिलवाते हैं, हमारे बीच यहाँ उपस्थित है स्टूडियो में कार्तिकेय शर्मा जी, जो ब्लॉगर भी हैं और ट्रैवलर भी हैं। कार्तिकेय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम। नमस्कार एमपी में। कार्तिक, वैसे तो आप बहुत सारी जगह घूमते हैं और कई जगह आपने एक्सप्लोर की हुई है बाहर की, लेकिन धार्मिक स्थल भी आप बहुत जाते हैं। तो आज चूँकि हनुमान जन्मोत्सव का पावन दिन है, तो हम चाहेंगे कि आप हमें मध्य प्रदेश के या कुछ ऐसे चुनिंदा मंदिरों के बारे में बताएं जहां दर्शक आसानी से जाके अपनी चिंताओं का निवारण कर सकते हैं। सर्वप्रथम तो पूर्वा जी, मैं अपने सभी दर्शकों को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा जी। आज इतना पावन दिन है, मंगल को जन्मे मंगल ही करते, मंगल में हनुमान। क्या बात है। आज मंगलवार का दिन है और हनुमान जी का जन्मोत्सव भी है, बहुत अच्छी तिथि है। यूँ तो हनुमान जी की ख्याति अब सिर्फ भारत में नहीं, देश विदेश में, हाँ, दुनिया में है। वो दुनिया में डंका बाजता है, जी, डंका बाजता है हनुमान जी का। और हमारे भारत में कई सिद्ध मंदिर हैं। सारासर बालाजी हुआ राजस्थान का, कनॉट प्लेस का संकट मोचन हनुमान मंदिर हुआ, कई हैं। और हमारे एमपी में इतने सिद्ध मंदिर हैं, यहाँ पे साक्षात हनुमान जी हैं, विराजमान हैं और उनके चमत्कार आज भी होते हैं। लोग बागों ने उसको महसूस किया। मैं भी जब उन मंदिरों में गया तो मुझे लगा कि यहाँ पे साक्षात हनुमान जी विराजमान हैं और जो अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। बिल्कुल, यानी कह सकते हैं आज हमारे साथ जो है हनुमान भक्त यहाँ विराजमान है। जी कार्तिकेय, बताइए किस मंदिर के आप सबसे पहले हमको बताना चाहेंगे? जी, सर्वप्रथम तो हमारे एमपी में जो सबसे ज़्यादा अभी फेमस चल रहा है नंबर 1 पे, वो है बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम जी। हमारे ऐसा कोई भी शायद ही कोई होगा अपने छतरपुर में, एमपी में और छतरपुर में, जो बागेश्वर धाम की महिमा नहीं जानता होगा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज चनेहू साजे। हाथ में गदा पकड़े हुए हमारे बागेश्वर बालाजी सरकार सभी की मनोकामना सिद्ध करते हैं। वहाँ पे जो कोई भी सच्चे मन से जाता है, अपनी अर्जी लगाता है, उनके मात्र दर्शन मात्र से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और उन्हीं की इतनी कृपा है जो आज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेश में भी अपने सनातन धर्म की पताका लहरा रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। और आचार्य जी, जैसा कि आपने देखा कार्तिकेय जी यहाँ बैठे हुए हैं और हनुमान जी के नामों की महिमा, खैर उनका तो वर्णन ही करना हमारे छोटे मुंह और बड़ी बात होती है जी। अभी आचार्य जी पंडित अभिषेक जी हैं, अभिषेक उपाध्याय जी, अयोध्या धाम से हैं आप, कथावाचक हैं, युवतिचार्य हैं, डॉक्टर हैं आप और हमसे जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक जी आपका हमारे कार्यक्रम में। जी, जय सिया राम सभी को। जय सिया राम, जय सिया राम। अभिषेक जी, सभी सनातनियों को पर जो हनुमंत पर्व है, हनुमान जन्मोत्सव, उसकी बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं अयोध्या धाम से। जी जी, अयोध्या धाम यानी हमारे हनुमान जी के आराध्य श्री राम का धाम है। बिल्कुल बिल्कुल। राम द्वारे तुम रखवारे हो, तना आज्ञा बिन पैसारे। भगवान यहाँ पर हनुमानगढ़ी के रूप में राम द्वारे पर बैठे हुए हैं और सभी का मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे धर्मध्वज भगवंत श्री शिव स्वरूप शंकर स्वयं या शंकर सुवन केसरी नंदन के स्वरूप में जिनका आज प्राकट्य उत्सव है। आज हमारे अवध धाम में आकर देखिए आप, जो हनुमतगढ़ी है, हनुमतगढ़ी का जो वर्णन इन शब्दों से उनकी व्याख्या नहीं कर सकते, कितना सुंदर यहाँ पर आज दिव्य बाबा का श्रृंगार किया गया है। और यानी बहुत श्रद्धालु होंगे और काफी संख्या में, क्योंकि जी काफी संख्या में प्रातः 4 बजे से यहाँ पर श्रद्धालुओं की काफी तादाद में भीड़ लगी हुई है और मतलब हर वर्ष से ज्यादा उमंग और उत्साह के साथ श्रद्धालु यहाँ पर पधार रहे हैं, क्योंकि भगवान उनके जो राम जी के इष्ट हैं, भगवान शिव के स्वरूप ही भगवान हनुमंत लाल जी यहाँ पर विराजमान हैं और इस बार राम जी भी यहाँ पर विराजमान है, तो काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पधार रहे हैं। कितनी अयोध्या धाम से कितनी दूरी पर स्थित है हनुमानगढ़ी का मंदिर आचार्य जी? हनुमानगढ़ी थोड़ी ही दूरी पर है, कुछ ही दूरी पर अगर अपन आएंगे तो वहाँ पर हनुमंत लाल जी, जैसे जानकी महल से थोड़ी आगे आएंगे तो वहाँ पर हनुमंत लाल जी हनुमंतगढ़ी के रूप में विराजमान है। जी जी जी, यानी श्रद्धालु श्री राम जी के दर्शन करने जाए, हनुमान जी के भी दर्शन करके आए, दोनों से आशीर्वाद लेकर आ सकते हैं वहाँ। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी हमसे जुड़ने के लिए और इन तमाम जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जी,
आचार्य जी, जिस तरह से देखिए ना, पूरे देश में किस तरह से हनुमान जन्मोत्सव का रंग भक्तों पर छाया हुआ है ना, हर जगह बस श्री राम जी के जुनाने, हनुमान जी के राम राम सुनाई दे रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, क्या हमारे दर्शक हैं, क्या किस तरह से आज कुछ उपाय कर सकते हैं अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए? पहली बात तो हनुमान जी की जो शक्तियाँ हैं, अष्ट शक्ति उनके पास हैं, उन शक्तियों के माध्यम से हनुमान जी स्वयं ही समझ जाते हैं कि व्यक्ति क्यों आया और क्या करना है। क्योंकि उनको भगवान ने कृपा करने के लिए ही बिठाया है। तो जहाँ भी जैसे भी बात कर रहे थे हनुमानगढ़ी की, अयोध्या जाते हैं पहले हनुमान जी के दर्शन करना चाहिए। और यह कहीं भी जाएंगे, राम मंदिर में भी जाएंगे तो पहले हनुमान जी के दर्शन करना चाहिए। क्योंकि हमें जो भगवान राम से मिलने की पात्रता है, वो पात्रता ही हनुमान जी प्रदान करते हैं। तो सबसे पहला काम तो हनुमान जी से ही शुरू होता है। और हमें भगवान आनंद स्वरूप हैं, हनुमान जी भी आनंद स्वरूप हैं। तो मुँह लटकाकर भीख मांगने की दृष्टि से कहीं भगवान के पास उपस्थित नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारी आज की समस्याएं, हम आज की भीख मांगते हैं। हमें यदि 1 महीने के बाद वो चीज़ दी जाए तो हो सकता है हमारे लिए उसकी कोई वैल्यू ही ना हो। इसलिए प्रभु के सामने जब भी जाएं, खुश होकर जाएं, प्रणाम करें। और जो आपको आवश्यकता होती है वो खुद अष्ट सिद्धियाँ हैं, तो सारी सिद्धियाँ ही ऐसी हैं कि वो समझ जाते हैं क्या देना है तो आपको प्रदान कर देते हैं। तो भगवान के पास जाकर चरण स्पर्श करें। विशेष रूप से महिलाएं प्रणाम करना चाहिए और पुरुषों को दंडवत रूप से प्रणाम करना चाहिए। और महिलाओं को हनुमान जी के दूर से दर्शन करना चाहिए। और आजकल कुछ गलत प्रचलन से चल रहे हैं, उस पर थोड़ी सी लगाम लगाएं। क्योंकि आप कर रहे हैं ये एक ठीक बात है कि कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर चीज़ लेकिन विधि और नियम होता है, उनका भी आपको पालन करना चाहिए। तो इसलिए आप जब भी किसी मंदिर में दर्शन करने जाएंगे, वहाँ उनके आराध्य जो आगे होते हैं पहले उनके दर्शन होते हैं, इसका मूल स्वरूप के दर्शन होते हैं। तो इसलिए आपको जब भी कोई भगवान राम की साधना करनी है तो हनुमान जी से उस साधना की परमिशन लेनी चाहिए। फिर हनुमान जी आपकी मदद करते हैं। क्योंकि हनुमान जी का और भगवान श्री राम का एक जो कमिटमेंट है, जब सीता जी ने उनको इतने सारे वर प्रदान कर दिए कि आप विभिन्न रूप में हो जाएंगे, जब जहाँ भगवान रहेंगे वहाँ जितने जो नाम लेगा मैं उतने स्वरूप रख सकता हूँ। तो उन्होंने फिर ये भी कहा है भगवान ने कि प्रभु, जब कोई व्यक्ति घर से आपका नाम लेकर निकलेगा तो घर तक वापस लाने की ड्यूटी मेरी रहेगी और उसमें आप मुझे कोई अड़ंगा नहीं लगाएंगे। तब भगवान ने संकोच किया, लेकिन चूंकि भक्त ऐसे हैं तो उन्होंने आशीर्वाद प्रदान किया। इसलिए आज भी जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो भगवान राम का जाप करते तो 108 बार जाप आपका आधा से 1 मिनट के अंदर हो जाता है। जाप करके आप निकलेंगे तो आपको यदि बाहर मृत्यु भी बैठी हुई है तो हनुमान जी वो उस मृत्यु को, अकाल मृत्यु आपको नहीं आने देंगे और आपको सुरक्षित घर छोड़ते हैं। तो आपके राम की हुई, बिल्कुल पर कृपा करें सब। आपको एक्सीडेंट वगैरह से बचाते हैं और रास्ते में अकाल मृत्यु से बचाते हैं। इस प्रकार से आप उस दोषों से बच जाते हैं। भगवान राम का नाम लेकर जब निकलते हैं तो हनुमान जी की कृपा बिना कुछ मांगे ही आपके ऊपर प्राप्त हो जाती है। बिल्कुल दर्शकों, सही कहा आचार्य जी ने। तो जब भी घर से बाहर निकले तो श्री राम जी का नाम लेकर अवश्य बाहर निकलें। तो कार्तिक जी, हम बात कर रहे थे, आपने बताया बागेश्वर का, इसके अलावा और कौन से स्थान है? पूर्वा जी, इसके अलावा मैं आपको एक, इसके बाद जो मंदिर है वो इतना सिद्ध मंदिर है जिसकी महिमा पूरे MP में, पूरे देश विदेश में उसकी ख्याति प्राप्त है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जिस हनुमान जी के सिर्फ नाम लेने से रोग दोष नष्ट हो जाते हैं, जिस हनुमान जी के सिर्फ नाम लेने से लोगों को मुक्ति मिल जाती है, उन हनुमान जी को हमने MP में डॉक्टर हनुमान जी नाम से बहुत ही फेमस मंदिर है, डॉक्टर हनुमान जी हड्डी जोड़ने वाले। अच्छा जी। जहाँ का साक्षात प्रमाण है। स्थित है ये कटनी से 35 किलोमीटर दूर मोहास ग्राम नामक में ये मंदिर स्थित है। और इसकी महिमा इतनी है, यहाँ पे आपकी अगर हड्डी टूटी हुई है, ऐसी मान्यता है, अगर आपकी हड्डी टूटी हुई है तो वहाँ के जो पुजारी जी हैं उनको सिद्धि प्राप्त है। हनुमान जी का उनको कृपा दृष्टि है, वो दवाई देते हैं आपको, वो दवाई बिल्कुल निःशुल्क दी जाती है। और वहाँ पे दर्शक जो भक्तजन हैं वो जाते हैं, टूटी हड्डी लेके जाते हैं और कुछ ही समय पश्चात उनकी जो हड्डी है वो अपने आप जुड़ जाती है। क्या बात है, ये तो हमारे प्रभु ही चमत्कार इस तरह से दिखा सकते हैं। और कौन सा मंदिर है जी? इसके बाद है एक मंदिर है उल्टे हनुमान जी, ये इंदौर में जी ये मंदिर है, जहाँ पे
पूरे भारत में सिर्फ एक ऐसी मूर्ति है जहाँ पे आपको हनुमान जी उल्टे मिलेंगे। अच्छा। इसकी एक कथा भी प्रचलित है। ये जो मंदिर है ये रामायण काल से है मंदिर। अच्छा, इतना पुराना? जी, बहुत पुराना बहुत पुराना मंदिर है ये। जब अहिरावण राम जी और लक्ष्मण जी को उठा के ले गया था, उस समय हनुमान जी उनको ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ गए। तो ये कहा जाता है कि पाताल में जाने का रास्ता हनुमान जी ने इसी मंदिर से निकाला था। इसीलिए यहाँ पे जो हनुमान जी की प्रतिमा है वो आपको उल्टी दिखाई देगी, उनके हाथ नीचे हैं और चरण ऊपर हैं। अच्छा जी, ये पूरे भारत में सिर्फ एक ऐसे मंदिर है जहाँ पे आपको हनुमान जी की उल्टी प्रतिमा दिखाई देगी। क्या बात है, मतलब विभिन्न तरह की मान्यताएं प्राप्त हमारे यहाँ मंदिर स्थित हैं। और यहाँ भी भोपाल में भी कई तरह के हनुमान मंदिर प्रचलित हैं आचार्य जी, जिनकी महिमा बहुत ही ज़्यादा। कहते हैं कि मंदिर यानी अगर आप भगवान को मानते हैं, जाते हैं, तो दर्शन मात्र से ही जब मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जब इस तरह की मान्यताएं और जुड़ जाती हैं किसी मंदिर के साथ और इतिहास जब जुड़ा रहता है तो श्रद्धा और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जी आचार्य जी, हम चाहेंगे कि आप चलते चलते हमारे जो दर्शक हैं उनको बताएं कि किस तरह से छोटे से आज उपाय उनको बहुत बड़ा फल जो है आज प्रदान कर सकते हैं, किस मंत्र का वो जाप करें। हनुमान जी के साधना में विशेष रूप से दान का बड़ा महत्व होता है। इसलिए आज मंदिरों में हनुमान जन्मोत्सव के बाद कन्याओं को लोग भोजन कराते हैं, लोगों को भोजन कराते हैं। तो यदि वैसे तो ज्योतिषी ये उपाय हैं जो सामान्यतः ज्योतिष लोग इसमें उपाय बताते हैं। जैसे शनि का यदि कहीं कोई दोष बन रहा हो तो आज जो भंडारे चलते हैं उसमें आप तेल का दान करें, घी का दान करें तो शनि से संबंधित दोष आपके दूर हो जाते हैं। स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं हो तो देसी घी का इसमें दान करने से स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। कहीं आपके कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहे हों तो चीनी का वहाँ पर दान किया जाता है, क्योंकि भगवान की सामग्री मंदिर में ही सिद्ध की जाती है, इसलिए इन वस्तुओं के दान का विशेष महत्व होता है। और आपके यहाँ कहीं कई बार लोग साधना करते हैं, साधनाएं आधी अधूरी छूट जाती हैं, पूरी नहीं हो पाती हैं, तो आज जहाँ भी हनुमान जयंती पर अखंड रामायण जो चल रहा हो दिन भर, तो उस अखंड रामायण की सेवा पूजा करके और उस मंदिर की परिक्रमा करने से हमें रुकी हुई सिद्धियों की प्राप्ति हनुमान जी की कृपा से हो जाती है। और कई वाहन लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, यात्राएं लोग बहुत करते हैं, तो हनुमान जी पर आज जो चोला चढ़ता है उसका सिंदूर थोड़ा सा लाकर इस उंगली से अपने वाहन के ऊपर जब हम लगाते हैं, पर मुद्राएं आपको इस प्रकार की बनानी पड़ेगी और यहाँ ऐसे लगाएं और उस तरह से लगाएंगे तो आपको एक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं जिसमें कि आकस्मिक रूप से आप एक्सीडेंट से बच पाते हैं। तो ऐसे उपाय करते हैं। और विशेष रूप से जब कोई चोला चढ़ाने का और सिंदूर चढ़ाने का भी विशेष आज चोला चढ़ाना का विशेष महत्व होता है। और चोला चढ़ाने से हमारे शरीर के अंदर आए हुए किसी भी प्रकार के दोष जब बनते हैं तो उनकी निवृत्ति हो जाती है। और जिन लोगों को बार बार तनाव होता हो, डिप्रेशन के शिकार होते हों, गुस्सा बहुत अधिक आता हो, एक्सीडेंट हो जाते हों, तो उन लोगों को आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर दर्शन करना चाहिए, नारियल एक भेंट करना चाहिए, दक्षिणा भेंट करनी चाहिए। और इस प्रकार का जो लाल कलावा होता है, इस कलावे को फिर वहाँ से बांधते हैं, तो जब तक कलावा होता है तब तक आपके साथ अनिष्ट नहीं होता है। और फिर जब भी चेंज करना हो, धागा गंदा हो जाए, कुछ हो जाए, तो फिर हनुमान जी के मंदिर में जाकर चोला चढ़वाएं, पूजन कराएं, इस प्रकार का कलावा बांधते हैं। तो ये कलावा हमारी एक रक्षा सूत्र के रूप में हमारी साधना को सफल बनाता है और ये हमारी रक्षा करता है। तो इस प्रकार से छोटे छोटे जो ज्योतिषी उपाय उनको आप करते हैं तो निश्चित रूप से इसमें कैसे लाभ मिलते हैं, लेकिन लाभ 100% मिल जाते हैं और व्यक्ति स्वस्थ रहता है, भगवान की कृपा बनी होती है। जी बिल्कुल, बहुत सारे उपाय हमारे आचार्य जी ने आप सभी को बताया कि किस तरह से हम प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी विशेष कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं। कार्तिकेय जी, आपने भी बहुत सारी जानकारी हमको दी और आपने बताया, लेकिन बहुत सारे मंदिर हैं हमारे यहाँ, बहुत सारी जगहें हैं जो विशेष अपना महत्व रखती हैं। किसी दिन किसी कार्यक्रम में विस्तार से हम इस पर चर्चा करेंगे। और आचार्य जी, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कार्तिकेय जी, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी भी आज हनुमान जी की पूरे तन से, मन से, धन से पूजन कीजिए और उनसे अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए कामना कीजिए। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। तो हनुमान जी आप सभी का जो है कल्याण करें, इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी को एक बार पुनः शुभकामनाएं और आप सभी को कार्यक्रम नमस्कार एमपी से नमस्कार।